रक्षाबंधन त्यौहार है वो माह सावन के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार भद्रा काल लग रहा है। रक्षाबंधन के दिन बिल्कुल भी भाई की कलाई पर आपको रक्षाबंधन वाले दिन शुभ मुहूर्त पे ही राखी बांधनी चाहिए। इसलिए आपके भाई की बरकत और उन्नति के लिए आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। और भद्रा काल में बिल्कुल भी आपको राखी भाई की कलाई पे नहीं बांधनी चाहिए। तो क्यों नहीं बांधी जाती है भद्रा काल में राखी भाई की कलाई पे? उनके जीवन में संकट आ सकता है, तकलीफ से गुजरना पड़ सकता है। तो कुछ भाइयों बहनों का ये मानना है कि रक्षाबंधन है वो 19 अगस्त को है, मगर कुछ भाइयों बहनों का ये मानना है जो 20 अगस्त को नहीं 19 अगस्त को रक्षाबंधन है। तो किस दिन आपको राखी बांधनी चाहिए भाइयों की कलाई पे और किस समय आपको कलाई बांधने का मुहूर्त है वो बताएंगे। और आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बांधी जाती है? भद्रा काल जो थी वो शनि देव की बहन थी। शनि देव ने उनको श्राप दिया था, इसलिए भद्रा काल में बिल्कुल भी राखी बांधना अशुभ माना गया है। रावण की बहन ने रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी। उसका 1 साल के अंदर उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया और परिवार खत्म हो गया। इसलिए बोला जाता है कि भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। तो बहनों भाइयों जो भी वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और शुभ मुहूर्त पे ही राखी बांधनी चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखें, जो राखी है वो बिल्कुल भी काले कलर की नहीं होनी चाहिए। काली कलर की राखी अशुभ मानी गई है। भाई को बिल्कुल भी काली कलर की राखी नहीं बांधनी चाहिए। और जो बहन और जो भाई राखी बनवाएं और बांधे उनको कभी भी काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काले कपड़े अशुभ माने जाते हैं, इसलिए काले कपड़ों को बिल्कुल भी पहन के रक्षाबंधन भी त्यौहार ना मनाएं। और जो भाई हैं बहन को उपहार में कभी भी सफ़ेद कपड़े या कभी चप्पल वगैरह जूते वगैरह नहीं देना चाहिए, ये भी अशुभ माना गया है। इन भाइयों बहनों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन सी चीज़ दें, और बहनों को ज़रूर उपहार में कोई चीज़ देनी चाहिए। इसलिए बहन की ज़िंदगी में खुशी और खुशहाली और संपत्ति बनी रहती है। बहनों को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप राखी बांधने बैठे तो आपका जो मुंह है वो पश्चिम की ओर होना चाहिए और जो भाई का मुंह है वो पूर्व की दिशा में ही होना चाहिए। पूर्व दिशा में बांधने से राखी भाई की उन्नति और तरक्की की ओर बढ़ता है। उसके जीवन में हंसी खुशी हर तरीके से खुशहाली आती है। तो बहनों का इस बात का ध्यान देना जरूर चाहिए। बहन को राखी लेके अपने भाई के ही घर जाना चाहिए। जो भाई के घर जाती है बहन उसके जीवन में हमेशा खुशी और खुशी जो संपत्ति बनी रहती है। भाई भी उसका तरक्की करता है। कभी भी अपने घर पे उसको राखी नहीं बांधनी चाहिए और उसको अपने मायके जाके अपने भाई के कलाई पे राखी बांधनी चाहिए। इसलिए उसके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। तो भाइयों बहनों आप बताने जा रहे हैं कि रक्षाबंधन कितनी तारीख को है और कितने बजे उसका शुभ मुहूर्त है। तो 20 अगस्त को बिल्कुल भी रक्षाबंधन नहीं है, 19 अगस्त को ही रक्षाबंधन। भद्रा काल लग रहा है 19 तारीख को 5:03 से और 12:04 तक भद्रा काल रहेगा। इस समय आपको अपने भाई की कलाई पे बिल्कुल भी राखी नहीं बांधनी है। उसके बाद में आपको 12:05 से लगा के शाम के 9 साढ़े 9 बजे तक आपको भाई की कलाई पे राखी बांध सकते हैं। इसलिए आपको भद्रा काल बिल्कुल नहीं है, शुभ मुहूर्त है। आप किसी भी समय अपने भाई की कलाई पे राखी बांध सकती है। सुख संपत्ति आपके भाई की बनी रहेगी और भाई की तरक्की और भी बढ़ेगा। तो आपको इस समय आपको राखी बांधनी है, ये शुभ मुहूर्त बताया गया है। हम हिंदू धर्म के हैं और हमको इन बातों का पालन करना चाहिए। देखिए यहाँ भाई और बहन के रिश्ते को है, भाई को ये बहन को आशीर्वाद देना चाहिए, उसको वचन देना चाहिए कि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा और भलाई और सुख संपत्ति में हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। और भाइयों को भी अपने भाई की उन्नति तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, उसका भाई हमेशा तरक्की की ओर ही रहे। तो रक्षाबंधन वाले दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आपको करने चाहिए। अब जब भी राखी बांधने के लिए आप बैठें तो पहले आप गणेश जी को ही राखी बांधें, उसके बाद अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें। इससे आपके भाई की हमेशा संपत्ति और सुख बना रहता है, उसके जीवन में हमेशा तरक्की ही रहती है, कभी भी तकलीफ नहीं आती है। तो बहनों का यह कार्य जरूर करें। और राखी बांधने के बाद आपको उसके मिठाई वगैरह भी खिलानी चाहिए। पहले तो आपको फूल वगैरह छिड़क लेने चाहिए। अगर फूल नहीं है तो आप यहाँ पर चावलों का भी छिड़काव करके ही रक्षाबंधन मनाएं और राखी बांधें भाई की कलाई पे। इससे आपके भाई की हमेशा खुशहाली ज़िंदगी बनी रहेगी और सुख संपत्ति हमेशा बनी रहे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और जय जय माँ लक्ष्मी जी लिख के जरूर भेजें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।